हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूंगा और तैयारी हमारी कैसे चल रही है, राइट, और इसको किस तरीके से हमको अच्छा से करना है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो देखिए पीजीटी मैथ स्ट्रैटेजी ये है, आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास में 3 तरह का पेपर होता है। अगर हम लोग पूरा सिलेबस को क्लासीफाई करें तो हमारे पास में 3 तरह का मैथ्स होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास में प्योर मैथमेटिक्स, राइट। दूसरा होता है आपके पास में अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास में होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है जो आपको दे रखा है वो है एक आपका फिजिकल मैथमेटिक्स, राइट, या मैथमेटिकल फिजिक्स भी आप बोल सकते हैं, तो फिजिकल मैथ्स, ओके। तो ये जो 3 तरह का पेपर है, तो याद रखिएगा कि जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगा ना आपको, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है प्योर मैथमेटिक्स, राइट। देखिए हर बच्चों का अलग अलग रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्या है, मैं मेजॉरिटी देख रहा हूँ कि वो अप्लाइड को पसंद करते हैं। तो पसंद करना इसलिए भी है, यूजुअल है कि वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 10th 11th 12 सारा उनका अप्लाइड ही था। तो प्योर मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में भी और कुछ लोगों के लिए जो है हमेशा प्रॉब्लम बना रहता उसमें, ठीक है। तो उधर वो उतना ध्यान नहीं देते। बट याद रखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स जितना आप जानते हैं ना, उतने सारे ही टीचर्स जानते हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है आपका, आप जितना करोगे तो ठीक है, आप जितना भी करेंगे 100% भी आप उसको कर लेते हैं अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो और आपके कंपटीटर हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अप्लाइड उनका पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक पहले से बहुत सारा नॉलेज उनके पास में रहता है और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आ जाता है, ठीक है। कुछ क्लास 12 टाइप का भी होता है, तो वो भी आप डेफिनेटली खुद से कर लेते हो, आप पीजी क्वालिफाइड हो। तो ऐसे केस में अप्लाइड मैथमेटिक्स से क्या हो जाता है, जो कंपटीशन है वो काफ़ी क्लोज हो जाता है, मतलब कि एक दूसरे का जो नंबर है वो काफ़ी मैच कर जाता है, ठीक है। बहुत नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे में आप लोग। तो ऐसे केस में राइट जो इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है प्योर मैथ्स। जो प्योर मैथमेटिक्स में आगे निकल जाता है तो वो क्या कर जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में भीड़ नहीं है, बहुत कम ही लोग इसको जानने वाले हैं, ठीक है। और जो भी इसको अच्छे से करते हैं तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर जाते हैं, राइट। और यही हुआ था 2018 में भी। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जो पीजीटी टीचर का, तो उसमें भी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है तो वो उनका प्योर मैथमेटिक्स अच्छा था, ओके। हालांकि उससे भी बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मुश्किल क्वेश्चन उससे भी नहीं रहता है, ओके। अब रह गया फिजिकल मैथ्स। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अप्लाइड पे ध्यान नहीं दें, बिल्कुल ध्यान देना है अप्लाइड मैथमेटिक्स पे भी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये अच्छा हो जाता है। लेकिन अप्लाइड के बनिस्बत क्या होता है, प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा फास्ट बनता है। आप पढ़ के तो देखें, आपने अभी तक पढ़ा नहीं उस तरीके से, डेफिनेटली आप जब पढ़ेंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप ऑप्शन डिस्कार्ड करने जान जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको आ जाएगा, ठीक है, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करने आ जाएगा, काउंटर एग्जाम्पल देने आपको आ जाएगा ना, आप बहुत जल्दी जल्दी प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। जितने देर में आप इसका एक क्वेश्चन करेंगे ना अप्लाइड मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करके, सोल्व करके, ठीक है, मैं जो है जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन है तो उसके कंपेयर में प्योर मैथमेटिक्स का जो पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन हो जाता है। सोचिए कैसा कॉन्फिडेंस आपको देता है जब आप इस स्पीड से कर रहे होते हैं, और एक्यूरेसी भी उसमें होता है ना, उसमें आपको काउंटर कैलकुलेशन चेक नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं, एक आपका बच जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। तो प्योर मैथमेटिक्स क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा दिल लगाने की चीज़ है। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगता है, लेकिन अब जब आप दिल लगाएंगे ना, प्योर मैथमेटिक्स बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और जिस दिन आपका अच्छा हो गया, आपका कोई भी एग्ज़ाम, पीजीटी हो गया, ठीक है, गेट एग्ज़ाम हो गया, CSIR नेट हो गया, सारा आपका निकल जाता है, सब में आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है। क्योंकि सब लोगों का जो मेन जो पेपर है वो प्योर मैथमेटिक्स में। प्योर में आता क्या है, प्योर में अगर आप देखेंगे तो प्योर मैथमेटिक्स में आपका आता है अलजेब्रा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कैलकुलस, ओके, रियल एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा आ जाता है इसमें, ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ पोर्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, 20 to 30% पीजीटी के हिसाब से, ठीक है, पीडीई और ओडीई का भी कुछ पोर्शन जो है वो आपका इसमें प्योर में आता है, राइट, ठीक है। अप्लाइड, अब आप अप्लाइड समझ गए होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि जिसको आप जो है सोल्व करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे 80% आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ओडीई या पीडीई, ठीक है, वो इसी में आता है, राइट, ओके। उसके अलावा आप जितना भी देखोगे, ठीक है, आपके पास में वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ठीक है, या उसका आपके पास में एनालिटिकल ज्योमेट्री है, राइट, या आपके पास में लॉजिक्स के क्वेश्चन है, ओके।
तो ये सारे जो बुक्स हैं ये आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये सारा इसमें आ जाता है। जो फिजिकल मैथमेटिक्स है तो उसमें आपको पता है उसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको मैकेनिक्स, ओके, मैकेनिक्स आप देखते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स, यही हो गया स्टैटिक्स आपका, ठीक है। फिर आप हाइड्रोडिनामिक्स देखते हैं, हाइड्रोडिनामिक्स, राइट, हाइड्रोडिनामिक्स आप देखते हैं। उसके बाद आप जो है ये हाइड्रोस्टैटिक्स देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स देखते हैं, या सिंपली आप बोलिए कि डिनामिक्स आप देखते हैं, राइट। तो ये सारा जो चीज़ है ये सारा आपका किस में आता है, ये सारा आपका फिजिकल मैथमेटिक्स में आता है। और फिजिकल मैथमेटिक्स ऐसे ही बहुत काम चलाऊ रहता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि सब्सिडरी में आपका फिजिक्स का पोर्शन रहता है, या सेमेस्टर आपका 5 और 3 में कुछ फिजिकल मैथ्स रहता है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ते हो, तो बहुत अच्छा इसमें बेस नहीं रहता। तो इसलिए मैंने इसका भी जो कंटेंट तैयार करवाया है वो इसके एक्सपर्ट से तैयार कराया है, मुश्किल नहीं करने की कोशिश की है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस सबको मैंने कलेक्ट कर दिया है विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, तो तैयारी जैसे करनी है, अप्लाइड को उतना ही टाइम दीजिए जितना देने का ज़रूरत है, क्योंकि ये आपसे जल्दी जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स चूँकि बहुत सारे बच्चों का कमज़ोर रहता है, एंड विदाउट प्योर मैथमेटिक्स यानी इस पेपर के, ठीक है, आप जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते ईजिली, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। प्योर में जहाँ आप जाते हो तो आपसे अप्लाइड तो बनता ही बनता है, कुछ प्योर करते ही आप क्या है ऊपर निकल जाते हो, और आपका जो क्वालिफाई होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट, ठीक है। और फिजिकल मैथमेटिक्स, तो अब देखिए मैंने पूरा ये सांचा जो है एक एप्लीकेशन में तैयार कर रखा है, ठीक है। हर तरह के कोर्सेज़ मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। पीजीटी बेसिक के नाम से आपको मेन पेपर्स हैं जिसमें सारे प्योर मैथमेटिक्स आ जाते हैं, बहुत कम ही रेट में आपको मिल जाता है। जो पढ़ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, राइट। अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी सारे पोर्शन मैं देने वाला हूँ, ठीक है। फिजिकल मैथमेटिक्स का भी कंटेंट आप देख रहे हैं कि बहुत सारा रेडी हो चुका है, रेडी हो रहा है, तो सारा प्रोसेस में है। जो पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी गेन कर रहे हैं, और डेफिनेटली 1 मंथ के बाद उनको लगेगा कि अगर एग्ज़ाम हो भी जाए अभी तो वो बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे। बट जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम थोड़ा मिलेगा, ठीक है। अभी तो फॉर्म भरने का ही डेट आपको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको डेफिनेटली जो है इस टाइम का फ़ायदा उठा करके जितना अच्छा आप गेन कर सकें, और ज़्यादा मेहनत मैं आपको प्योर मैथमेटिक्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि उस पर आप करिए, ठीक है, राइट। खास करके जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़िए, इसलिए कि अगर सिलेबस से क्वेश्चन आने लगा, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उससे अगर क्वेश्चन करने लगा तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। कैलकुलस के जो बेसिक्स अच्छे से पढ़िए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ईजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कवर कर लीजिएगा, 14-15 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। इसके अलावा अप्लाइड आपसे बहुत कुछ आपसे खुद बनेगा, मैं जो बता दूंगा उससे बनेगा, ठीक है। फिजिकल मैथमेटिक्स आप कर लेंगे तो आप 100% आपकी श्योरिटी है कि आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। तो देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं 3 एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ओके। ये मेरा एप्लीकेशन हो गया। इसमें मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तेज़ी से अपलोड हो रहे हैं, सारे कंटेंट अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी कभी भी देख सकोगे। अभी भी जो है मैंने बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चैप्टर्स को उसमें अपलोड कर दिया है, बहुत सारे बुक को कवर कर लिया, राइट। अच्छा, जैसे ही इसमें मैं कंटेंट अपलोड करता हूं, ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, डाल देता हूं किसमें, टेलीग्राम में, ठीक है। तो टेलीग्राम का मैं यूज कर रहा हूं, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेली आपको 3 से 4 2-3-4 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या होता है, इस कंटेंट को पढ़ते ही आप टेलीग्राम के क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सोल्व करते हो, आपको कोई इशू नहीं होता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और टेलीग्राम में शुरू से क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है, फिर अलजेब्रा है, फिर इसके बाद लीनियर आएगा, राइट। तो इसमें सारे क्वेश्चन है, और ये जो है ना स्ट्रिक्टली मैंने पीजीटी के अकॉर्डिंग तैयार किया है इस क्वेश्चन को, और मैं ये गेस भी कर रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है, तो वो इससे आएंगे, ठीक है, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा जो मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको आएगा इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से,
एप्लीकेशन में जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वहाँ से आएगा। तो याद रखिए कि बगैर पढ़े नहीं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को रट करके आप जाएंगे ना, ये क्वालिफाई करने का तरीका नहीं है। और भाई गवर्नमेंट एग्जाम है, इस तरह का रिस्क भी नहीं लेना आपको, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रट करके मत जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे ना तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट करो, फिर आप क्वेश्चन करो, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। फिर आपको इसमें जब कोई डाउट होता है, ठीक है, तो मैं जो हम लोगों का एक फेमस एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, जो आप लोग बहुत फ्रेंडली यूज़ करते हो, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे क्या करता हूँ, आप डाउट देते हो तो इसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, या मैं इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन डालता हूँ, उस पर बात हो जाती है, या कोई भी रिलेटेड इशू है एप्लीकेशन से या टेलीग्राम से रिलेटेड इशू है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को बताते हो, ठीक है। जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं, कोर्स खरीदे हैं, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी डाउट या जो भी आपका इशू आता है तो उसको मैं सोल्व करके वापस क्या है आप ही के एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, ठीक है, कंटेंट में ऐड कर देता हूँ, जिसको आप फिर से आप देख करके अपना उसको क्लियर कर लेते हो, राइट। तो काफ़ी सिस्टमेटिक पढ़ाई चल रहा है मेरा, ठीक है। हमेशा मैं आपके टच में रहता हूँ, ठीक है, और आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चंस देता रहता हूँ। तो आप इस पैटर्न से तैयारी करेंगे ना, याद रखिए हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे ना कुछ स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सब एग्जाम 10th 12 लेवल का नहीं है, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा परेशान नहीं होइए, सिस्टमेटिकली पढ़िए, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो चीख के कह रहा है कि उस वक्त भी बच्चों ने हड़बड़ा के तैयारी किया या अच्छे से तैयारी नहीं किया, अच्छा उनको गाइड नहीं मिला, और डेफिनेटली इसी वजह से उनका नहीं हुआ, आधे से ज़्यादा सीट खाली रह गए। इस बार भाई वैसा नहीं करना है, आराम से कीजिए, बहुत सीट है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका होगा, याद रखिए पक्का, राइट। अब देखिए, तो मैंने एप्लीकेशन में जो मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, नाम इसका क्या है, इसका पूरा नाम है MSc, आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। और इसका वही लोगो है जो लोगो मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको दिखता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें आपको एक तो 2 तरह के आपको कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक आपको मिल जाता है बेसिक, ओके, बहुत कम रेट में मिल जाता है। इसमें आपको 7 जो है मेन पेपर इंक्लूडिंग प्योर मैथमेटिक्स इसमें आपको कवर हो जाते हैं, ठीक है, 7 मेन पेपर्स, ओके। उसके बाद मैंने जो है आप ही के रिक्वेस्ट पे कि सर पूरा सिलेबस करा दीजिए, तो मैंने एडवांस्ड को लॉन्च कर दिया, और हमारे पास टाइम है डेफिनेटली, तो हम लोग इसको भी पूरा कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, ओके। बहुत जेन्युइन रेट में मैंने रखा हुआ है ताकि किसी को भारी नहीं पड़े, और इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप। अच्छा, इन दोनों के अलावा मैंने क्या किया है, ये मैंने इसलिए किया ना कि देखिए बहुत बच्चे अलग अलग तरह के हैं, ठीक है, और डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपकी बहुत सारी पहले से भी तैयारी रहती है। तो कुछ को है कि नहीं मुझको सिर्फ लीनियर अलजेब्रा करना है, या मुझको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करना है, या मुझको सिर्फ थोड़ा कैलकुलस देखना है, या मुझको सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखना है, या मुझको ODE PDE देखना है। सिंगल पेपर की अगर ज़रूरत है तो मैंने सिंगल पेपर का भी कोर्स लॉन्च कर दिया, बहुत कम रेट में। आप जाकर देखोगे आपको लीनियर अलजेब्रा, इतना अच्छा मेरा कंटेंट है, पूरा पढ़ने के बाद आपका CSIR नेट निकल जाएगा। ये मैंने अलग करके आपको कोर्स में दे दिया है। आप चाहो तो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा बाई कर लो, सिर्फ आप चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाई कर लो आप, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अच्छा आप देखोगे ना कि ये मैंने PGT के लिए अलग डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, और CSIR के लिए अलग से इसको डिज़ाइन करके रखा है। तो CSIR के लिए अलग से कोर्स है, ठीक है। CSIR नेट के लिए, गेट के लिए आप जो है इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। IIT JEM के लिए आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली क्या है कि मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है अलग अलग कोर्सेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को सिर्फ जो है फिजिकल पोर्शन, सिर्फ किसी को चाहिए कि नहीं मेरे को सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स करना है, ठीक है, जो स्टैटिक्स है, डिनामिक्स है, ठीक है, तो अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स करना है, राइट, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके पास में स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सब सारा जो पोर्शन है ये सब आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने अलग से एक आपको कोर्स कर दिया है, बहुत कम रेट में है। तो आप चाहो तो सिंगल खरीद के पढ़ लो, लेकिन भाई पढ़ करके एग्ज़ाम देना है, पढ़ करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठेंगे, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को ज़रूर विन करेंगे। तो ये था मेरा एक आपको सजेस्ट करना, ठीक है, कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि टाइम भी है, तो हड़बड़ाइए मत, पेशेंस से काम कीजिए। याद रखिए लास्ट मंथ भी आप बहुत कुछ कर लेंगे अप्लाइड में, बट प्योर में आपको लास्ट मंथ में कुछ नहीं होगा। जो प्योर मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी थोड़ी आराम से, इत्मीनान से होती है, तो प्योर पे फोकस कीजिए, ठीक है। अप्लाइड को भी देखते चलिए, फिजिकल मैथमेटिक्स को भी देखते चलिए, और रिविज़न को प्रॉपरली कीजिए, ठीक है। एक शेड्यूल के साथ डेली, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 2 घंटे भी आप डेली देते हैं तो इनफ है, ठीक है। डेफिनेटली आप गोल कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको कुछ नॉलेज अच्छा लगा होगा, ठीक है। डेफिनेटली अच्छा लगा तो जो है लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके।
और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप चैट भी मिल जाता है, वहाँ से आप मेरे से कुछ भी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।